बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू अलतित, सादियाज़ प्लेस। और सादिया भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रही है, तो हम जाके चेक करते हैं उनको कि उनकी विंटर की प्रिपरेशंस कैसी हैं, क्या कुछ चल रहा है। सो आई एम इन्वाइटेड देयर फॉर लंच और थोड़ी चिट चैट भी करेंगे हम लोग। सो आई एम गोइंग देयर, वहाँ जाके अपडेट देती हूँ। आइए मेरे साथ। तो जनाब सादिया जो हैं वो यहाँ फोर्ट के साथ ही उसका करीब में ही घर है, एक मोहल्ले में। सो आई एम गोइंग देयर, लेट्स सी। हम जाके उसको चेक करते हैं कि वो क्या कर रही हैं। फ़िलहाल मैंने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है कि आई एम कमिंग। सो अचानक जाके उसको सरप्राइज़ देते हैं, ठीक है। सो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। मैं एक ही बारी में यहाँ आई हूँ, सो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही जा रही हूँ। Here or here, I think so here. So this is Sadia's house. We are here. Let's surprise her. अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैं मौजूद हूँ इस वक्त अलतित में, और अलतित में मैं हूँ सादिया के घर पे। और ये बहुत ही प्यारा सा हाउस है सादिया का, जहाँ से माउंटेन्स का बहुत आला व्यू है। उसके अलावा सेब के दरख्त हैं और बहुत ही खुला खुला है। आई रियली लाइक दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस जहाँ पे थोड़ा गाँव वाला माहौल हो। बट बिकॉज आई एम लिविंग हियर अलोन, तो मुझे तो ऐसी जगह मिलने से रही। सादिया के मज़े हैं, वो यहाँ पे रह रही हैं अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। तो मैं थोड़ी देर में आपको सादिया से भी मिलवाती हूँ और इनका घर भी दिखाती हूँ। ओके, तो ये हैं सेब जो कि पक रहे हैं ऑलमोस्ट, बाकी थोड़े टाइम तक ये हो जाएंगे रेडी। फिर हम लोग इन दरख्तों से तोड़ तोड़ के ये सेब खाएंगे। और ये एक्चुअली एक मोहल्ला है, और भी घर हैं यहाँ पे। तो जनाब मैं हूँ मौजूद सादिया के घर में, और सादिया ने ये बड़ा प्यारा सा सेटअप किया है अपने किचन का। अभी उसकी बुखारी सेट नहीं हुई, वो भी होने वाली है। और विंटर्स के लिए वो क्या प्रिपरेशन कर रही हैं, यहाँ कितने टाइम से है, और अपने बारे में जो भी इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम इनसे पूछते हैं। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है सादिया? मैं साहब बहुत खुश हूँ। आज तो तुम आई हो तो वाकई बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मतलब हुंजा में जब ऐसा फील होता है कि किसी अपने से मिलना है, तो अभी मैं हर बार यहीं आ जाया करूँगी, ठीक है ना? जरूर यार जरूर। तो आप ये बताएंगे आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। ओवरऑल तो ये मेरा तीसरा साल है, लेकिन पिछले दोनों साल मैं सिर्फ गर्मी में रहती थी, सर्दी में चली जाती थी। और अगर बहुत डिटेल में जाना है तो पहले साल मैं यहाँ 2 महीने रही, उसके बाद मैं 4 महीने रही समर्स में, और अब मैं आई हूँ तो मैं विंटर में भी यहीं रहूंगी। सही सही। तो विंटर्स के लिए क्या तैयारियां की हैं? मैंने आपका व्लॉग भी देखा था जिसमें आप बुखारी और वो सब दिखा रही थी, तो उसके लिए क्या सेटअप है आपका? सेटअप वैसे जो लोकल लोगों का होता है वही मैं रखूंगी। अच्छा, अगर आप में से कोई भी कभी ठंडे इलाके में रहा हो तो आपको पता होगा कि जहाँ कुकिंग होती है ना, वहीं सब कुछ होता है। सही। एक ही कमरे में हीटिंग होती है, वहीं पे सोना भी होता है, वहीं पे खाना भी होता है। तो यहाँ पे भी मेन मेरा इस वक्त तवज्जो किचन पर ही है। वहाँ पे जो सिस्टम होता है लकड़ी जला के हीटिंग का और उसी पे कुकिंग का, वो सिस्टम मैं बना रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे बैठने वाला सिस्टम है, क्योंकि सोना भी इधर ही होगा, खाना भी इधर ही होगा। तो इस वक्त मैं हीटिंग पे तवज्जो दे रही हूँ। स्टोव लिया मैंने, जिसे बुखारी कहते हैं, और बूरे का ऑर्डर दे दिया है, और लकड़ी अक्टूबर में लूंगी। अच्छा, लकड़ियाँ कितनी मैं आपकी वीडियो में मैं देख रही थी, आप कह रही थी कि कोई आपसे कह रहा है 20,000 की लकड़ियाँ दे लो, कोई कह रहा है 50 की ले लो। तो आपका क्या प्लान है, कितने हजार की आप लकड़ियाँ लेने वाली हैं? मतलब कितने हजार आप जलाने वाली हैं? यार मैं सोच रही हूँ 20,000 जला दूँ। अच्छा अच्छा, सही, ठीक है भाई। सर्दी जो है ना, उससे बचने के लिए तो फिर जो भी करना हो जरूरी है। नहीं यार, एसी के बिल भी तो देते थे ना। एग्जैक्टली।
तो जनाब जो टूरिस्ट होते हैं जो कि यहाँ हुंजा में आते हैं घूमने फिरने और घूम फिर के एक हफ्ता रह के अपना ट्रिप कंप्लीट करके चले जाते हैं, तो वो जो भी यहाँ पे आता है वो ये सोचता है कि काश हम यहाँ पे घर ले लें और हम यहाँ पे रहें माउंटेन्स में। ये उनकी ख्वाहिश होती है, हम भी उनमें से एक है, हमारी भी यही ख्वाहिश थी और अब हम यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन वो जो टूरिस्ट होते हैं उनकी लाइफ एक बिल्कुल डिफरेंट है, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे एज अ लोकल बन के रहते हैं तो वो एक अलग बात होती है। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसके अलावा आपको चैलेंजेस हर जगह पे फेस करने पड़ते हैं। तो सादिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं हम उनसे बात करते हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे बाद में शेयर करूंगी, पहले हम सादिया से पूछते हैं। कुछ हमारी मुश्तरका भी प्रॉब्लम्स हैं, तो बताइए क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे अगर कोई आके रहना चाहता है तो उसको फेस करनी पड़ती हैं? मिसा सबसे बड़ा जो सरप्राइज मुझे मिला था यहाँ आके, जब मैं आटा खरीदने गई बाजार से। ओके। यहाँ बाजार में आटा नहीं मिलता, आपको पता है? अच्छा, यहाँ दुकानों में आटा नहीं मिलता। अच्छा। और मैंने कहा यार अब मैं क्या करूंगी, यहाँ आटा बिकता नहीं है। यहाँ पे कोई सिस्टम है, कोटा सिस्टम है, हर मोहल्ले का उसके हिस्से का आटा आता है। ठीक है। और वो आप उस मतलब आई थिंक वो खानदानों की कोई लिस्ट होती है और 40 kg की बोरी मिलती है। तो सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि यहाँ आटा नहीं तो मिलता। फिर आपने आटे के लिए क्या किया? यार उस वक्त तो मेरे घर में आटा खत्म हो चुका था और मैंने दोस्तों से मांगा, हमसायों से आटा मांगा। सच्ची जौन सी बात है, मिल गया था इजीली? हाँ, जाहिर है, लोग तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं। फिर वो मैंने एक शॉप पर भर के आटा लिया कि मैं उस वक्त तो किचन चलाऊं अपना। तो फिलहाल तो वैसे मैं आटा लाहौर से ही मंगवा रही हूँ क्योंकि मेरा आटा खास आता है। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ से लेना हो तो जाहिर है मैं भी वही कोटे सिस्टम से किसी तरह लिस्ट में अपना नाम लिखवाना होगा। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, फिर आपको वो मिलता होगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मेरे ख्याल से गैस सिलेंडर से रिलेटेड जो कि मैं भी फेस कर रही हूँ, बताइए उसके बारे में। मैंने बल्कि उस पे एक पोस्ट भी लिखी थी कि जो लोग कैसे समझते हैं ना हमें बड़ा मजा आ रहा है, वो एक दफा गैस का सिलेंडर उठा के ले जाएं, भरवा के फिर उठा के लाएं, तो उनके सारे मजे निकल जाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ। नहीं, सिलेंडर मैं आपको बताऊं, लाहौर में मैं जिस कॉलोनी में रह रही थी वहां पहले साल गैस नहीं थी, तो वहां होम डिलीवरी थी यार। कॉल किया जी सिलेंडर खाली हो गया है, 15 मिनट में आके जी नया सिलेंडर भरा हुआ। लेकिन यहाँ खुद करना पड़ता है। और दूसरा इंटरनेट और लाइट से रिलेटेड? भाई मैं रह रही हूँ अल्तिफ में और अल्तिफ में सब सही है। अच्छा, मजे है। लाइट का क्या सीन है यहाँ पे भाई? होती है। अच्छा, बिल्कुल, लाइट भी बड़ी अच्छी है, इंटरनेट भी बड़ा अच्छा, पानी का भी मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। अच्छा, और यहाँ कोई ऐसी कोई बात बताएं जो अभी तक पता ना हो व्यूअर्स को? व्यूअर्स को अगली जो मेरी मुश्किल थी वो भी खाने से रिलेटेड थी। ओके। अल्तिफ में गोश्त नहीं मिलता, यहाँ गोश्त अच्छा। की कोई दुकान नहीं है। जब मैं आई ना यार, मैं 2 महीने मटन ही नहीं खाया, मेरी तो बुरी हालत हो गई। अच्छा। यहाँ पे लोग गर्मियों में नहीं खाते गोश्त एज सच। ठीक है। तो हम तो लाहौरी हैं, हमने तो खाना होता है गर्मी हो या सर्दी हो। तो पहले 2 महीने मुझे बड़ा मसला होगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि अलियाबाद से गोश्त मिल जाता है, तो अब थोड़ा हौसला है। अब वहाँ से आप देखिए अलियाबाद से। क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया और इंस्टा स्टोरीज पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, यूट्यूब पे भी, और बहुत सारी ईमेल्स भी आई। वो ये थी कि अगर शहरी मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से कोई हुंजा या माउंटेन वैली में शिफ्ट होना चाहे और यहाँ आके अपना घर लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, घर किस तरह से मिल सकता है। तो मैं क्योंकि एज अ सिंगल फीमेल यहाँ पे रह रही हूँ, मैंने यहाँ पे KIU में एडमिशन लिया है, स्टूडेंट हूँ, तो मेरे मसाइल और मेरे घर ढूंढने के जो बातें हैं वो कुछ अलग है सादिया से, बिकॉज सादिया एक फैमिली की तरह यहाँ पे रह रही हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड है। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये हमें इसके बारे में बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की और किस तरह से अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो घर ले सकता है। तो जी सादिया बताइए इस हवाले से कि जब आप यहाँ पे घर ढूंढ रही थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की और किस तरह से मिल सकता है अगर कोई यहाँ पे आके रहना चाहे तो। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक तो ये चीज देखनी है कि यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप स्टेट एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको 4-5 घर दिखाएगा और आप उसमें से कोई घर चूज कर लेंगे। ना ही यहाँ ये होता है कि शहर से कोई आके रहे। ये मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कभी हुआ होगा। तो लोगों को आपने बात भी समझानी होगी, जी हम रहना चाहते हैं, हमें घर चाहिए, उन्हें समझ नहीं और क्यों रहना चाहते हैं ये भी हाँ, पर्पस बताना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लोग हमें एज अ टूरिस्ट तो उन्हें हमारी आदत है, एक रेजिडेंट या एक रिहायशी हम यहाँ बन जाएं वो उनको अभी समझ नहीं आती। हाँ, काफी बातें हैं थोड़ी इस हवाले से। हाँ।
तो मेरा ख्याल है आपको लोगों से रैंडमली बात करनी होगी, पूछना होगा कि आपको घर चाहिए, आप रहना चाहते हैं, और उसी में से कहीं बाहर से बात निकल जाएगी। क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया था, हम यहाँ आए, रैंडमली लोगों से पूछा, कुछ फेसबुक से राब्ते हुए, इस तरह मिला के फाइनली हम इस घर तक पहुंच गए। ठीक। और अगर जैसे मैं अकेली लड़की हूँ तो मुझे यहाँ पे ढूंढने में किसी मोहल्ले में खास करके घर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि सबके दिल में यही बात हो कि अकेली लड़की कैसे रहेगी। हाँ। फिर उसकी सेफ्टी, हाँ हमजा बहुत सेफ है, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अगर रात में भी अगर मैं यहाँ स्ट्रीट्स में घूम रही हूँ तो आई एम टोटली सेफ, आई फील सेफ। लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, लेकिन फिर भी मोहल्ले में अगर आप जाके घर लेते हैं तो उनको इश्यूज होते हैं कि एक अकेली लड़की हम उसको कैसे घर दे दे। पर उसकी जगह पे अगर एक फैमिली है बच्चों वाली तो वो इजीली उसको रख सकते हैं, उनको मसला नहीं है। सबसे अच्छी बात जो है ना वो हुंजा में, अल्तित में खास करके रहने में, यहाँ पे रहने में आपको क्या लगती है, मतलब बहुत अच्छी जो चीज़ आपको लगती हो, जिसको आप बहुत इंजॉय करती हो और आपका दिल खुश हो जाता हो, सारी परेशानियां एक तरफ और यार दिस इज समथिंग एल्स। वो क्या चीज़ है? पहाड़ करीब है। एग्जैक्टली पहाड़ करीब है, और मुझे और क्या चाहिए। अगर मैंने रॉक क्लाइंबिंग करनी है, घर से निकलो 2-4 घंटे में रॉक क्लाइंबिंग करके आ जाओ, एल्टीट्यूड 4000 मीटर तक भी मैं जाके चढ़ सकती हूँ और Great. एक दिन में वापस आ सकती हूँ। यही मुझे चाहिए था। तो जनाब ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ चपाती है जो कि कैफ़े कल्चर हुंजा से हैं और सादिया ने ऑर्डर किया है। आप ज़रा इसकी प्रेजेंटेशन चेक करें, सो ब्यूटीफुल, और देख के ही मतलब मुंह में पानी आ रहा है। अभी मैं खाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा टेस्ट है इसका, और देखने में तो बहुत ही आला है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ऐसा खाना हो और साथ में आपके पास ये व्यूज़ हों। आई मीन दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड तो जनाब मैं हूँ मौजूद इस वक्त अल्तित में, और अल्तित का जो पुराना मोहल्ला है जहाँ पे सारे पत्थरों के पुराने स्टाइल के घर मौजूद है, वहाँ पे हूँ। बहुत प्यारी जगह है, मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे लिखा हुआ है वीडियो और पिक्चर्स अलाउ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कोई लोकल कैप्चर ना कर सकूँ, सिर्फ जगहें दिखा सकूँ आपको। ठीक है, आइए मेरे साथ। सोचो 1000 साल पहले यही था बस। या ये मेरी रॉक क्लाइंबिंग पिच बन सकती है बड़ी आसानी से। तो भी बस मौका चाहिए होता है कहीं पे चढ़ने का, है ना यार, बस वो रहा नहीं जाता। ओके बाय बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। फाइनली गाइज आई एम बैक टू माई होम। ये पीछे राका पोशी है, अगर आपको नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से नहीं आ रही। और ये मेरी चाय और नमक पा रहे हैं। इट वॉज़ अमेजिंग डे एट सादियाज़ प्लेस। बहुत मज़ा आया अल्तित में आज, उसके साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी किया वहाँ। और सादिया ने मुझे चीज़ चपाती खिलाई जो कि बहुत ही मज़े की और टेस्टी थी। आपने देख ली होंगी व्लॉग में। उसके अलावा ये जो जगह है, मतलब ये जो जगह आप देख रहे हैं, लाइक ये सोफ़ा, तो यहाँ पे मेरी शामें गुजरती हैं। अमूमन मैं यहीं पे चाय पीती हूँ। सामने मेरे राका पोशी का व्यू है जो कि मुझे बहुत शानदार लगता है, और मेरी शामें अक्सर इन्हीं सोफ़ों पे गुजरती हैं।
सो दिस वॉज द डे। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आ गया तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।